नमस्कार। ओकिनावा प्रेजेंट्स कौन बनेगा टेस्ट चैंपियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्य, मेरे साथ है कभी कभी वाली प्रगति और बहुत दिनों बाद वाली खुशबू मैम। लेकिन WTC फाइनल चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में है, टीम इंडिया की हालत खस्ता है, उम्मीदें टूटती जा रही है। पहले गेंदबाजों ने निराश किया तो अब बल्लेबाजों ने भी कहा कि हम भी आपको खुश होने का मौका नहीं देंगे। तो खुशबू मैम, सबसे पहले आपसे ही, गेंदबाजों ने निराश किया, उसके बाद बल्लेबाजों से उम्मीद थी। हालांकि देखिए गेंदबाजों ने तो एक पल को फिर भी कमबैक करने की कोशिश की और चलिए 7 विकेट ले लिए बात के। लेकिन जिस तरह से शुरुआत इंडिया की बल्लेबाजी में रही है, इतनी खराब शुरुआत की तो कम से कम उम्मीद नहीं थी रोहित शर्मा से, विराट कोहली से। इनफैक्ट सबने निराश किया, शुभमन गिल ने भी, तो ये उम्मीद नहीं थी। अब तो मुश्किल लग रहा है फिलहाल। और IPL देखने के बाद जहां पर IPL में इतने सारे रन बनाए थे, वहां से तो उम्मीदें और बढ़ गई थी एक्चुअली। और उसके बाद जो ये हुआ है, आपको क्या लगता है? ये तो बहुत ही कम स्कोर है। कल ऑस्ट्रेलिया पहली पारी, मुझे लगता है प्रगति शायद लंच तक ही खत्म हो जाए सारी चीजें, कल तक टेस्ट मैच भी खत्म हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसा प्रदर्शन देखने को मिला है भारत की तरफ से, तो ऐसा हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इस बार ये ट्रॉफी लेके जा सकती है। क्योंकि जैसे कि मैम ने बोला कि बॉलिंग में कमबैक हो गया था, लेकिन बैटिंग में इन्होंने स्टार्ट में ही सारे के सारे पस्त हो गए। कहीं ना कहीं जडेजा ने संभाला थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी इतनी कम की तो उम्मीद मैंने भी नहीं की थी। बिल्कुल। और जिस तरह से देखिए भारत के विकेट गिरे हैं, वो कहीं ना कहीं निराशाजनक है। हालांकि देखिए जब आप इतने बड़े स्कोर का पीछा कर रहे हैं तो आपको बहुत ही संयम के साथ खेलने की जरूरत होती है। वो संयम जो है वो बिल्कुल नहीं दिखा, और शायद यही वजह है कि यह हालत रही है। जी बिल्कुल। और संयम किसको दिखाना चाहिए था? संयम टीम के कप्तान रोहित शर्मा को दिखाना चाहिए था। वो शुरुआत से ही उनके बल्ले में या उनके चेहरे पे बौखलाहट दिख रही थी कि इतना बड़ा स्कोर है, हमें इतना स्कोर बनाना है, WTC फाइनल है, हम आज अभी तक 10 साल में ICC कोई ट्रॉफी नहीं जीते हैं। तो जो ये नर्वसनेस है वो बल्लेबाजों में भी थी कि जब हम बैटिंग कर रहे थे, चाहे बॉलिंग कर रहे थे, और फील्डिंग में भी। और चेतेश्वर पुजारा 1 महीने से इंग्लैंड में है, काउंटी खेल रहे हैं, लेकिन आज जरूरत पड़ी तो साथ छोड़ गए प्रगति। वही तो पिछले लाइव में भी हम बात कर रहे थे कि जब भी मेन प्रेशर को टैकल करने का टाइम आता है तो जो हमारे प्लेयर्स हैं वो प्रेशर को टैकल नहीं कर पाते, अच्छे से खेल नहीं पाते। और यही पुजारा में भी देखने को मिला कि इतने प्रैक्टिस के बाद भी वो नहीं खेल पा रहे हैं। विराट कोहली को देख लिया जाए, शुभमन गिल को देख लिया जाए, सबने IPL में बेहतरीन परफॉर्म किया है, परफॉर्मेंस अच्छी दी है, लेकिन फिर भी वो नहीं चले। पेशेंस की बात कर रही थी मैम, जो कि मैं बिल्कुल भी अग्री करती हूँ उनसे, क्योंकि पेशेंस का ही गेम है टेस्ट क्रिकेट, जिसमें आपको पेशेंस दिखाना होता है। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी सबने विकेट गंवाया तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। बिल्कुल। और देखिए चेतेश्वर पुजारा की अगर आप बात करते हैं, उनको क्रिकेट का मतलब टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। और जब, हाँ बिल्कुल, आप दीवार मानते हैं, राहुल द्रविड़ की तरह उनकी बात होती है। और ऐसे चैंपियनशिप में जब अगर आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर है तो कम से कम आप आराम से खेल सकते हैं, इतनी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। और वो उन्होंने नहीं किया, शायद इसी का खामियाजा टीम को भी भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। और विराट कोहली आज थोड़े से किस्मत के उनकी खराब किस्मत ही कहेंगे, क्योंकि गेंद बहुत अच्छी आई थी, बाउंस बहुत ज़्यादा हुआ था और यहाँ पर खेल रहे थे, तो उसका मतलब ये था कि कुछ समझ में आ नहीं रहा था। 14 रन इन्होंने बनाए। लेकिन खुशबू मैम, रोहित शर्मा के लिए अब क्या टेंशन बढ़ती जा रही है? क्योंकि पहले T20 फॉर्मेट में उनकी फॉर्म पे सवाल उठ रहे थे, फिर वनडे पे, अब टेस्ट क्रिकेट में भी यही बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है, देखिए आप भले ही बैट से परफॉर्मेंस नहीं करे, देखिए एक तरफ तो आप ऑस्ट्रेलिया को रोक नहीं पाए इतने बड़े स्कोर को खड़ा करने से, इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ जब आप बैटिंग की बात है तो कम से कम एक रिस्पॉन्सिबल कैप्टन होने की जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी, और वो चीज़ आपके हर हाव भाव में दिखना चाहिए। जैसा कि आप भी कह रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे, इससे काम नहीं होता। इतना बड़ा स्कोर है तो आप उसको आराम से टैकल करने की कोशिश कीजिए। अरे ठीक है, देखिए हार जीत हर गेम का हिस्सा होता है, लेकिन एक तरीके से खेलना और हारना, उसमें भी फर्क है ना। जी बिल्कुल। प्रगति, आपको लगा कि जो ICC टूर्नामेंट जीतने का जो प्रेशर है वो भारतीय टीम या भारतीय खिलाड़ियों के दिल दिमाग दोनों पर दिखा है? बिल्कुल दिखा है, और कई टाइम से दिख रहा है। ये चीज़, ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती हुई मुझे दिख नहीं रही है। पिछले लाइव में भी मैंने जब बात किया था वो 2003 के मैच के बारे में, जिसमें द्रविड़ और लक्ष्मण का देखने को मिला था, बहुत ही अच्छी पारी देखने को मिली थी। तो आज मैं उम्मीद कर रही थी कि द्रविड़ की जो जगह है वो पुजारा लेंगे, वो करके दिखाएंगे। विराट कोहली का भी अच्छा आएगा। चलिए विराट कोहली को ना भी माने तो शुभमन गिल यंग प्लेयर हैं और देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनको टेस्ट मैच में थोड़ा पेशेंस के साथ खेलना चाहिए था, तो इसलिए थोड़ा सा ये है। अच्छा, अब चलिए बाकी जो बचे हुए हैं उनके बारे में क्या लग रहा है? कल मैच जब शुरू होगा तो किस उम्मीद के साथ आप रहेंगे? क्या लगता है कहाँ तक लेके जाएगी? देखिए 250 अभी तक तो ये है कि फॉलो ऑन बचा ले सबसे पहले, तो अगर फॉलो ऑन बच जाएगा तो उसके बाद कुछ सोच सकते हैं, कुछ चमत्कार। रन बच रहे हैं अभी फिलहाल?
अभी मैम आप देखिए 469 में से 151 300 के करीब रन बच रहे हैं और फॉलो ऑन अगर आपको करना है तो देखिए बहुत मेहनत वाला काम है। बिल्कुल। लेकिन अब लक्ष्य वही होगा शायद कि आप फॉलो ऑन सबसे पहले तो कल फॉलो ऑन प्रायोरिटी सबसे वही पहले होगी जी कि हाँ, आप फॉलो ऑन बचा लें। फॉलो ऑन आपको बचाना मैच तो फिर होगा, आप बाद सबसे में पहली बचा बात ये होगी। और आपके पास समय की कमी है तो सबसे पहले तो आप ही बता दीजिए कि आज सबसे ज्यादा निराश किसने आपको किया? मुझे लगता है चेतेश्वर पुजारा से उम्मीदें काफी ज्यादा थी क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के लिए उन्हें जाना जाता है, तो इसीलिए मुझे उनसे उम्मीदें थी और वो टूटी है। और इंडिया का क्या लग रहा है आपका, मतलब जो बात आप कह रहे हैं मुझे भी यही लगता है कि प्रेशर है और फॉलो ऑन बचा लें तो कम से कम चलिए उम्मीद ये रह पाएगी और हम बात कर पाएंगे आगे भी। अगर फॉलो ऑन ही नहीं बचाया तो फिर तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल। प्रगति तो कमी लगता है मतलब सबसे बड़ी कमी मुझे दिखी है रोहित शर्मा में, क्योंकि कैप्टनशिप उनकी अच्छी नहीं दिख रही है मुझे। अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं वो एज अ कैप्टन। कहीं ना कहीं कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अपने प्लेयर्स को इस लायक बनाए कि वो प्रेशर को टैकल कर पाए, लेकिन ऐसा लगता है कि ना वो खुद टैकल कर पा रहे हैं ना उन प्लेयर्स को इतना मोटिवेट कर पा रहे हैं या तरीका बता बिल्कुल। पा और रहे हैं। आज चेतेश्वर पुजारा भी जिस तरीके से आउट हुए, मतलब शॉट खेलने की कोशिश ही नहीं करी, इसका मतलब ये है कि बॉल को जज ही नहीं कर पाए। वो सोच रहे थे आउट स्विंगर होगी लेकिन बॉल इन स्विंग हुई और क्लीन बोल्ड, कुछ इसी तरीके से आउट हुए। शुभमन गिल, विराट कोहली हम दिखा रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा किसने किया मुझे डिसअपॉइंट? रोहित शर्मा ने किया, नो डाउट। हम उम्मीदें बांध रहे हैं उनसे, डेली उम्मीदें बांध रहे हैं, मैच दर मैच उनसे उम्मीदें बांध रहे हैं आज, लेकिन हो नहीं पा रहा। लेकिन सर रविंद्र जडेजा ने 48 रन की पारी खेलते हुए एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा है। कहीं ना कहीं उन्होंने कमान संभाली है, कह सकते हैं कमान संभाली है। शुभमन गिल देखिए अब क्या बोले, आईपीएल में तो रन बना के आ रहे हैं, यहाँ पर जब मुश्किल में थी टीम इंडिया तो जल्दी जल्दी आउट हो गए और जल्दी जल्दी आउट हो गए विराट, रोहित भी। और रोहित शर्मा के साथ सीख रहे हैं, शुभमन गिल तो सीख रहे हैं, इनको कह सकते अब हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट लेकिन ज्यादा सीखने का दुख नहीं तो है, ऐसे तो एक्सपीरियंस, रोहित शर्मा भी सीख रहे हैं। ज्यादा दुख मुझे एक्सपीरियंस खिलाड़ी देते हैं जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छे से सामने नहीं आती है। क्रिकेट में एक्सपीरियंस तो मायने रखता है लेकिन आपकी फॉर्म भी तो मायने रखती है ना। फॉर्म भी मायने रखती है। आपका जो गिल है वो फॉर्म में है, आईपीएल में 3-3 शतक उन्होंने लगाए हैं। स्कॉट बॉलैंड देखिए बेहद शानदार गेंदबाजी, बहुत सारी चीज आपके मायने लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि आज बल्लेबाजी प्रेशर में थी और हर खिलाड़ी के मन में ये था कि हम WTC फाइनल खेल रहे हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ये किसी भी खिलाड़ी के मन में नहीं था। हम WTC फाइनल खेल रहे हैं, ये सारे खिलाड़ियों के मन में था। और तब आप ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है तो फिर क्या ही कह सकते हैं हम। और फिर भी ये भी एक और बात कि ऑस्ट्रेलिया ने काफी उम्दा परफॉर्मेंस किया है, तो इससे ये देखना होगा कि इंडिया में भी इंडिया के क्या कमी रह जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल। मोनू, क्या सोचा था, क्या हो गया? उम्मीद थी गेंदबाज करेंगे, पहले गेंदबाजों ने निराश किया, उसके बाद उम्मीद थी कि चलो बल्लेबाजी उसकी वो कहते हैं ना खाना पूर्ति कर देंगे, उसकी भरपाई कर देंगे। तो बल्लेबाजों ने कहा कि देखो गेंदबाजों ने कुछ नहीं किया, आप हमसे भी उम्मीद मत करिए कुछ भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पहले गेंदबाजों ने डिसअपॉइंट किया कल का दिन, और आज फिर जो उम्मीद थी कि इंडिया ने फर्स्ट टेस्ट में कमबैक किया था, बट बैटिंग में तो यार बहुत डिसअपॉइंट किया है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि शुभमन गिल के ऊपर सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी क्योंकि वो रन बनाकर आए थे। रोहित शर्मा ने 100 बनाया था यहाँ, लेकिन आप डिसमिसल अगर आप देखोगे तीनों बैट्समैनों के सर, इन स्विंगिंग गेंद का तो इनके पास जवाब ही नहीं है सर, क्योंकि वो बार बार आप सीख नहीं ले रहे हो। आप जब बड़े इवेंट्स आते हैं, आज आप एक गेंद आप अच्छी किसको पड़ी, एक सिर्फ विराट कोहली को अच्छी गेंद पड़ी है जो अनइवन बाउंस होकर बिल्कुल चढ़कर आई है, उसके ऊपर कोई बड़े से बड़े बल्लेबाज भी कुछ कर नहीं सकता था। बाकी के बल्लेबाज कैसे आउट हुए? रोहित शर्मा की पुरानी कमी है कि अंदर आती गेंद स्टंप के सामने आ जाते हैं। शुभमन गिल क्या कर रहे थे? केएस भरत देखिए अभी तो 5 रन पे है, बहुत बड़ी उम्मीद है इनके साथ, सवाल भी इनके ऊपर बहुत है। लोग कह रहे हैं कि ईशान किशन को ले लेते, लेकिन अब अगर इनको टीम में शामिल किया गया है तो इनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों टीम मैनेजमेंट ने इनके ऊपर विश्वास जताया है। मेरी बात मोनू आपसे ये है, गिल और पुजारा जिस तरीके से आउट हुए, बॉल को जज ही नहीं कर पा रहे, सोच रहे आउटसाइड जाएगी, मतलब आउट स्विंगर होगी, और वहां से पूरी तरीके से जो मिस जज हुए, कितना भारी, बहुत बड़ा सेटबैक है। और दूसरी चीज़ ये है कि लाइन को पढ़ने में दोनों नाकामयाब हुए हैं यार, मतलब ऐसी गेंद लीव करना नहीं आया, आपने दोनों करने वाली गेंद थी नहीं, लीव करने उन्होंने क्या गेंद भी चौथे स्टंप की थी, ऐसे ऑफ स्टंप पे नहीं थी। ऐसे ही मैचेस को देख के लगता है कि जो हमारे खिलाड़ी है वो आईपीएल को ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, और ये जो मैचेस चलती हैं कंट्रीज के बीच में उसको ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। आपका बिल्कुल राइट पॉइंट है ये, क्योंकि आप आईपीएल खेल कर आए हो, उसका नतीजा देखिए आप उसके सामने है। ये तो हमें पता था, ये होना था, ये पता भी था। क्योंकि और बाकी खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, लेकिन इंडियन
ज्यादा वीक दिख रहे हैं मुझे। कंडीशंस वो है ना, अभी स्टार्क का मैं एक बयान सुन रहा था, स्टार्क ने कहा कि उनसे पूछा गया कि आप आईपीएल में क्यों नहीं खेलते, उन्होंने कहा देखिए पैसा तो हर किसी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है पैसा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने देश के लिए 100 टेस्ट मैच खेलूं और ये मेरी पहली उपलब्धि है। तो देखिए इतना बड़ा जो खिलाड़ी जो कह रहा है कि मैं अपनी टीम के लिए खेलूंगा, पैसे के लिए नहीं खेलूंगा, और आज अच्छी गेंदबाजी भी उन्होंने करी। लेकिन अब यहाँ से मोनू क्या आगे, क्या कुछ दिख रहा है आपको, या मुझे तो यहाँ से पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, आपको कोई उम्मीद की किरण दिख रही है? देखिए क्रिकेट में उम्मीद तो लगा सकते हैं, लेकिन 150 145 यहाँ पे कुछ भी हो आपकी सकता है। आधी टीम आउट हो गई, बताओ अब कहाँ से उम्मीद। इसके बाद एक केएस भरत जरूर हैं, कम बैक कर रहे हैं, वो भी उन्होंने भी स्ट्रगल किया था इस टीम के साथ, 4 मैचों में 101 रन नहीं बनाए थे। तो अब रविंद्र जडेजा का आई थिंक आउट होना ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि वो अच्छा खेल रहे थे, अच्छा दोनों बैट्समैन। इनफैक्ट जो पार्टनरशिप हुई थी दोनों के बीच में, उन्होंने थोड़ा सा ना उम्मीदें जगा दी थी और बैकफुट पे आ गया था एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज वो पहले गेंद आगे कर रहे थे। जैसे ही दोनों बैट्समैन ने शॉट खेलने स्टार्ट किए, उसके बाद तो लक्ष्य सिर्फ दोनों गेंदबाज से, दोनों के जो फ्रंट लाइन गेंदबाज स्कॉट बोलैंड हो, मिचेल स्टार्क हो, दोनों गेंदें पटकने लगे थे। और ऐसे में जडेजा ने बहुत अच्छे शॉट खेले हैं, कुछ डाउन द ग्राउंड भी खेले, कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम जडेजा जो है वो डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। मैंने काफी मैचेस में देखा है, आईपीएल भी हो या फिर बाकी मैचेस भी हो, जडेजा बहुत कम डिसअपॉइंट करते हैं। ठीक है प्रकृति, बट इस समय ठीक है आपके जो कोलैप्स हुआ है आपका टॉप ऑर्डर, बट उसके बाद जडेजा का ये था कि फुटवर्क चल गया था, उनके बल्ले से रन आ रहे थे, तो उनको थोड़ा लंबा खेलना चाहिए था, क्योंकि ठीक है आपने विकेट गंवाए हैं, बट उसके बाद जडेजा उस फॉर्म में नजर आ रहे थे कि यहाँ से लंबी पारी खेल सकते थे। आप उनका देखिए ट्रेविस हेड, वो भी तो तकरीबन वैसे ही खेलते हैं, वो भी तेज खेलते हैं जैसे जडेजा खेलते हैं। सो आई थिंक जडेजा को थोड़ा सा और लंबा खेलना चाहिए था, लेकिन ये भी तो कह सकते हैं कि बिल्कुल मैं यही बात करने वाली थी कि ऑस्ट्रेलियाई जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जो बैटिंग की है और जो बॉलिंग की है, हैट्स ऑफ। अच्छा, अभी मैं एक सवाल कह रहा था, मोनू प्रगति से पूछ रहा था कि भारतीय क्रिकेटर्स के मन में ये चीज़ नहीं है कि हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उनके मन में ये है कि हम WTC फाइनल खेल रहे हैं। इसका प्रेशर आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है जी, आपकी बॉलिंग में भी दिखा वो पहले, और उसके बाद फिर आपकी बैटिंग में भी दिखा। जब प्रेशर आता है ये टीम क्यों बिखर जाती है, आई डोंट नो, ये सबसे बड़ा सवाल चाहिए ना। पॉजिटिव दिखना चाहिए कि वो और अच्छे से खेले, ऐसा नेगेटिव क्यों हो रहा है कि वो खेल ही नहीं पा रहे। बता देता हूं, उसके बाद हार जाएंगे तो बहाने में मैं बता देता हूं, उनको कंडीशन का नहीं पता था, हमें तैयारी का पूरा टाइम नहीं मिला था। तो कौन कह रहा था कि आप देखिए ना आईपीएल का आप मैचेस नहीं छोड़ सकते थे, कि आपने शुरुआती मैच तो खेल लिए। जब टॉस हुआ था तो पैट कमिंस ने कहा था देखिए हमें यहाँ पे हो गए हैं 10 दिन, हम पूरी तरीके से फ्रेश है, हमने कंडीशंस को अडॉप्ट कर लिया है। वहीं रोहित शर्मा गए हुए खुद को जुम्मा 3-4 दिन हुए थे, उसमें भी वो घूमने की ज्यादा तस्वीरें आ रही थी, प्रैक्टिस की कम तस्वीरें आ रही थी। बट जैसे इन्होंने खेला है, अगर आप, मैं कह लो हाइपोथेटिकली, अगर मान लो इंडियन टीम पहले बैटिंग करती, ये तब भी फंसते सर, क्योंकि वही कंडीशंस थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी वहाँ पे, तो मिचेल स्टार्क को फिर भी नहीं खेल पाते ये, क्योंकि क्यों फंसते हैं लेफ्ट हैंडर के साथ आप? मेरा बार बार ये सवाल, आपका टॉप ऑर्डर हमेशा जो बड़े इवेंट्स होते हैं, चाहे आप, चलिए अब जो भी हो, अब सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ओकिनावा प्रेजेंट्स प्लेयर ऑफ द मैच की। दिन का सबसे शानदार खिलाड़ी कौन सा रहा, शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहम्मद सिराज क्या गेंदबाजी करी है, वापसी कराई तो इसी गेंदबाज ने कराई है। 28.3 ओवर में 108 रन जरूर दिए, लेकिन जो 4 विकेट देख रहे हैं, चारों के चारों क्रूशल विकेट थे, इकोनॉमी भी ठीक ठाक सी है। तो मोहम्मद सिराज वापसी आज इन्होंने ही कराई, आज के दिन का इकलौता पॉजिटिव चीज मोहम्मद सिराज। बिल्कुल मोहम्मद सिराज, इन्होंने हाथ खड़ा किया कि हाँ मैं हूं जी, बाकी तो कुछ नहीं है जी, बाकी कुछ नहीं इन द सेंस आपके उमेश यादव फेल पूरी तरीके से, आपके जडेजा विकेट नहीं निकाल पाए, वो ठीक है अंत में आके 1 विकेट निकाला, बट पहले दिन में पहला स्टार्ट भी इन्होंने किया था, पहला विकेट इन्होंने लिया था, बट उसके बाद आई थिंक किसी भी गेंदबाज ने ऐसा काम नहीं किया जो सिराज ने किया। सिराज ने कितना इंप्रेस किया प्रगति? बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, एक तरह से कमबैक दिलाया था, तो कह सकते हैं कि मोहम्मद सिराज है, मतलब डिजर्व करते हैं आज इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच। इफेक्टिव प्लेयर की बात कर ली तो अब ओकिनावा प्रेजेंट्स कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच की भी बात कर लेते हैं। ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है, आपको भी बताता हूं मैं बार बार। तो ये देखिए, ये तस्वीर आपको बड़ी अजीब दिख रही होगी, पहली तस्वीर, ये तस्वीर है ऋषभ पंत की, जो टेस्ट मैच का मजा ले रहे हैं अपनी टीवी पर, दोबारा से आएगी। ये देखिए, ये ऋषभ पंत का ट्वीट था, टीवी पे देख रहे हैं, #इंडियन क्रिकेट, और ये नो बॉल जो जिस बॉल पे बचे थे अजिंक्य रहाणे, और उसी की बदौलत अब है क्रीज पर। तो ये 3 मूवमेंट, इसमें से आपका बेस्ट मूवमेंट कौन सा है?
ऋषभ पंत वाला, और इंडिया मिस भी कर रहा है टू बी ऑनेस्ट उनको, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर हैं। आपकी बिल्कुल, मैं बात भी करी थी लाइव में कि वो गाबा वाला मैच में काफी ज्यादा मिस कर रही हूँ कि आज होते तो शायद कुछ और होता। क्योंकि आपका लेफ्ट हैंडर होना बहुत जरूरी है इस विकेट के ऊपर। आपने देखा जब रहाणे और जडेजा खेल रहे थे तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का बेनिफिट ये होता है कि जो गेंदबाज होता है उसको लाइन और लेंथ स्टिक रखने में थोड़ी दिक्कत आती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये जो नो बॉल है ये भी काफी क्रूशल साबित हो सकती है पैट कमिंस की, क्योंकि अगर रहाणे जम गए, और रहाणे के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि वो टैलेंडर्स के साथ भी बैटिंग करना जानते हैं, वो उनको साथ लेकर जाने जाते हैं और बल्लेबाजी अच्छा करते हैं। यहाँ से अब मोनू क्या करना है, जाते जाते टीम इंडिया को कितना स्कोर बनाना चाहिए यहाँ से? कम सर 250-300 तो बनाए एटलीस्ट, कि आपको पास गेंदबाजों के पास मौका हो वापस मैच में आने का। और अजिंक्य रहाणे से इसलिए मुझे उम्मीद है क्योंकि वो यूज्ड हुए हैं कंडीशन से, वो खेलते भी हैं इंग्लैंड में, अच्छा खेलते हैं। और अब तक की जो उनकी इनिंग है 29 बनाए हैं 71 बॉल्स में, उन्होंने थोड़ा सा टेम्परामेंट दिखाया है, पेशेंस दिखाया है विकेट पर खड़े होने का। तो उम्मीद सबसे ज़्यादा अजिंक्य रहाणे से है, हालांकि वो भी कम बैक कर रहे हैं आफ्टर 12 पॉजिटिव दिखे हैं। जितनी उनकी इनिंग है अगर आप देखोगे तो उनका शॉट सिलेक्शन बड़ा अमेजिंग था अब तक, क्योंकि वो फुटवर्क उनका ठीक ठाक रहा है। बैकफुट पे भी 2-3 शॉट खेले हैं और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से खेले, तो उम्मीद इनसे सबसे ज्यादा है कि अजिंक्य रहाणे रन बनाए। रहाणे, भरत और इसके बाद आते हैं शार्दुल ठाकुर, इन तीनों में से किससे ज्यादा उम्मीद है? सबसे ज़्यादा मुझे तो वही अजिंक्य रहाणे से ही उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी साझेदारी भी की है जडेजा के साथ और अभी भी टिके हुए हैं। अब पके पकाए खिलाड़ियों की साइड जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ श्रीकर भरत की साइड, क्योंकि इनके ऊपर भी प्रेशर बहुत है, टीम इंडिया के ऊपर भी प्रेशर बहुत है, और जब मैं भरत का नाम लूंगा तो प्रेशर मेरे ऊपर भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे टारगेट करेंगे। अब मिचेल स्टार्क की बात कर लेते हैं। 9 ओवर में 52 रन। देखिए, रन ये हमेशा से देते हैं, लेकिन विकेट हमेशा से ये लेके जाते हैं। आज का सबसे बड़ा विकेट विराट कोहली का, अनप्लेएबल डिलीवरी थी वो, उस पर विराट कोहली, मतलब कोई बैट्समैन आउट हो सकता था उस पर, बट यार बहुत बड़ा विकेट दिया इन्होंने, बड़ा दुख पहुंचाया विराट को आउट करके इन्होंने। बिल्कुल, विराट सबसे ज्यादा उम्मीदें जो थी वो विराट कोहली से ही थी।